हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे, शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आइए आज आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं एक मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर जो रहेगा वो हमारा क्लास 10th के लिए रहने वाला है। मैथ का मॉडल पेपर रहेगा। देखिए, अब आपको इसी तरीके से प्रत्येक संडे एक मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। आप एग्जाम तक हमारे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। 70 में से 70 हम लोग क्वेश्चन को है, 70 में से 70 नंबर लेकर आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को फाड़ के आएंगे, पेपर को फाड़ के आएंगे, ठीक है ना। आइए बात करते हैं, आज अपने शुरू करते हैं पेपर पर। देखिए किस तरीके के प्रश्नों को हमने इसमें लिया है। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए और इसी तरीके से अपने परिवार को बढ़ाते रहिए। आइए बात करते हैं आज के अपने सेशन पर और शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्न पत्र को। देखिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं 20 जो 20 OMR बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, उन OMR बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन जो है आपको देखने को यहां मिल जाएगा, आप क्वेश्चन को यहां देख सकते हैं। हमसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न पर और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए क्या है पहला प्रश्न, कहता है 98 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 98 एक नंबर है आपका, 98 98 क्या 98 जो है वो क्या है, एक आपका फैक्टर रहेगा। क्या सॉरी एक संख्या रहेगी जिसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की हम बात करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को देखने वाले हैं। 98 एक नंबर है आपका, क्या है 98 जो है वो एक क्या है आपका नंबर है। इस 98 के फैक्टर करने हैं आपको। 2 से ब्रेक कर दीजिए। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 चौकू 8 हो जाएगा, 2 नेम 18 हो जाएगा। फिर इसको 7 से ब्रेक कर दीजिए, 7 से 7 बार में और 7 से 1 बार में हो जाएगा। तो 98 की बात करते हैं तो 98 2 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 2। ये आपका बनेगा क्या, ये आपका रहने वाला है। इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन रहेगा, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, आप देख लीजिए। ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका सी ऑप्शन रहने वाला है। कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा इस आपके पहले प्रश्न का। क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जरा आप देख लीजिए। कहता है यदि समीकरण, एक समीकरण आपके सामने, एक द्विघात समीकरण है 3x² माइनस 12x प्लस k। क्या 3x² क्या है, 3x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर है। तो k का मान आपको क्या है बताना है। देखिए समीकरण आपको दिया गया है 3x², क्या 3x² माइनस 12x है यहां पर, प्लस k बराबर 0। इसके मूल क्या है प्यारे बच्चों, बराबर है। मूल क्या है, बराबर है। और मूल जब बराबर होते हैं तो आप जानते हैं मूल बराबर की कंडीशन में क्या होता है, b² बराबर 4ac होता है। तो यहां से अगर बात करते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना अगर कराएं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे। क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे। तुलना कराने से a का मान आपको 3 मिल जाएगा, b का मान माइनस का 12 हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। अब चूंकि आपसे कहा है मूल बराबर है, क्या, चूंकि मूल बराबर है, चूंकि क्या है, मूल जो है वो कैसे है, बराबर है। और अगर मूल बराबर है तो आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, b² बराबर 4ac होता है। b² बराबर क्या होता है, 4ac होता है। तो b की बात करते हैं तो माइनस का 12 हो जाएगा, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई k हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 144 बराबर में 4 3 12 के हो जाएगा। k का मान निकालिएगा तो 144 बटे 12 हो जाएगा। 12 से ब्रेक करेंगे, k बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, k बराबर 12 होगा। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा इस प्रश्न में भी आपका राइट आंसर रहने वाला है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका 101% आएगा और इसे आप याद रखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे, इसे सबसे महत्वपूर्ण आपका यही रहने वाला है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं किस तरीके से आपको हल करना है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप देख लीजिए। कहता है बिंदु
3,4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। देखिए यहां पर एक बिंदु आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, बिंदु दिया गया है 3,4। देखिए जब भी किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी की बात करता है, मूल बिंदु से दूरी की बात करता है, कोई बिंदु आपका अगर है और आपसे यह कहे कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, मूल बिंदु से दूरी की जब बात करता है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो मूल बिंदु से दूरी के लिए होता है। किसके लिए होता है? मूल बिंदु से दूरी के लिए होता है। तो जो आपको बिंदु दिया जाता है वही मान आपको रख देना है। तो 3 का वर्ग हो जाएगा और ये 4 का वर्ग हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 9 प्लस 16 हो जाएगा, ये बनेगा आपका 25 बन जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 मात्रक होगा। क्या? 5 मात्रक रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 5 मात्रक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 मात्रक हो जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, उससे पहले आप सभी एक बार वीडियो को अपने स्टैंडर्ड पर शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए क्या मान होगा। देखिए 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसका मान आपको बताना है। इसका मान क्या रहेगा, किस तरीके से इसका मान आपका निकालना है आपको। देखिए यहां से 9 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस क्या tan स्क्वायर ए हो जाएगा। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। आप जानते हैं जो सर्व समीकरण होती है आपकी 3 आइडेंटिटीज होती हैं, 3 सर्व समीकरण होती हैं। फर्स्ट क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। दूसरी सर्व समीकरण की बात करते हैं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तीसरी सर्व समीकरण क्या कहती है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 1, आंसर क्या बनेगा, 9 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 9 रहने वाला है। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न नंबर 4 था। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, कहता अर्धवृत्त में बना कौन होता है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। क्या? अर्धवृत्त में बना कोण, जो अर्धवृत्त में कोण बनता है वो हमारा क्या बनता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। इसे आप जानते हैं, इसको आप सीख चुके थे जब आपने बेसिक क्लास ली थी, तब हमने इसको आपको बताया था। क्या होता है, अगर एक अर्धवृत्त है इस तरीके से अर्धवृत्त है तो जो अर्धवृत्त में एंगल बनता है, जो कोण बनता है वो आपका 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है। क्या होता है, 90 अंश होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? आइए आगे के प्रश्नों की ओर चलते हैं और अपना अगला प्रश्न लेंगे। क्या है, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को आप लोग हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप हमें टेलीग्राम पर मिल सकते हैं, आप वहां पर हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस पर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, जरा देखिए। कहता है वृत्त का व्यास आपको आर दिया गया है, कैपिटल आर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं वृत्त का व्यास आपको दिया गया है, कितना है, आर है। और आप जानते हैं व्यास जो होता है वो 2r होता है, स्मॉल मान लेता हूं तो आर का मान कितना हो जाएगा,
r/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। अब यहां से उसने क्या कहा? क्षेत्रफल बताइए। क्या? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं जो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो आपका पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई को पाई रखेंगे, आर की जगह r/2 आएगा तो r²/4 हो जाएगा, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या? 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जो बनेगा वो राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्या? क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। एक लंब वृत्तीय बेलन है। क्या? एक लंब वृत्तीय बेलन है। क्या है? एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये आपको 9 पाई दिया गया है। 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन दैट है। अगर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपसे क्या कहा? आयतन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आयतन की बात कर रहा है। इसका आयतन क्या रहेगा? तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या आयतन रहेगा? आप जानते हैं बेलन का आयतन। क्या? बेलन का आयतन ये होता पाई आर स्क्वायर, एच होता है, और आधार का क्षेत्रफल होता है उसे हम पाई आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? पाई आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कितना है? 9 पाई रहेगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 9 पाई एच हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 पाई एच हो जाएगा। किस ऑप्शन में बनेगा? किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। क्या लेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्या है क्वेश्चन? जरा देख लीजिए, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। कहता है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका होगी। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की हमें क्या निकालनी है? माध्यिका निकालनी है। तो देखिए बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ, अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका। अगर हम बात करते हैं अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक की बात करें, अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे आपके? देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ये हमारे क्या है? 10 अभाज्य पूर्णांक है। अब आपको क्या निकालनी है? माध्यिका निकालनी है प्यारे बच्चों। क्या निकालनी है? माध्यिका निकालनी है। तो देखिए अगर 10 पद होते हैं तो हमें बीच वाले 2 पदों को लेना होता है। देखिए 10 पदों की बात करते हैं तो प्रथम में ये 4 पद आपके बनेंगे और लास्ट में ये 4 पद आपके बनेंगे। इनको हमें नहीं लेना है, इनको हमें नहीं लेना है। तो जो 2 पद आपके बचते हैं उन्हीं को आप लीजिए और 2 का डिवाइडेशन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 24/2 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो जो माध्यिका रहने वाली है वो 12 हो जाएगी। किस ऑप्शन की बात हो रही है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9 रहेगा। क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 9 रहने वाला है। कह रहा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य होगा। वही कंडीशन है, प्रथम 5 संख्याओं का समांतर माध्य की बात कर रहा है। अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है। किसकी हो रही है? अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है। ये आपका क्या बनेगा? पदों का योग क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये आप जानते हैं। तो पदों का योग, कितने पद लेने हैं? 5 पद लेने हैं। तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, कितना हुआ? और ये 11 बटे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका कितना? 7 और 2, देखिए 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 17 में आप जोड़ दीजिए तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28/5। इसको भाग करेंगे, 5 25 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 6
30। तो कितना आएगा 5.6 रहने वाला है, कितना 5.6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 9। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। किस पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहा निम्न में से कौन सी प्रायिकता हो सकती है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चारों को यहां पर हम लिखने वाला हूं। 0.05 हो जाएगा, 1.005 हो जाएगा, उसके बाद आपका है 18/23 है आपका, और यहां पर 9/7 है। देखिए प्रोबेबिलिटी की जब भी बात करते हैं तो आप जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी घटना के घटित होने की, जो प्रायिकता होती है वो ऑलवेज आपकी क्या होती है, ऑलवेज आपकी होती है क्या, 0 के बराबर, 0 से बड़ी हो सकती है, और आपकी 1 के बराबर 1 से छोटी हो सकती है। प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी नहीं होती है, कहने का मतलब है नेगेटिव नहीं होती है, 1 से बड़ी नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे, क्योंकि नेगेटिव दिया गया है इसलिए आपका नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में क्या कहा है, 1.005 है, 1 से बड़ा है, ये भी आपका नहीं होगा। यहां अगर हम भाग करते हैं तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 0.2 बचेगा, 2 7 दूनी 14, यहां पर भी 1.2 समथिंग कुछ आएगा, तो ये भी आपका 1 से बड़ा, ये भी आपकी प्रायिकता नहीं होगी। अगर यहां हम बात करते हैं 18 बटे कितना है 23 है, तो इसमें अगर डिवाइडेशन करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसे हम बना सकते हैं, इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस। आइए बात करते हैं आपसे आगे के 10 प्रश्नों पर। देखिए आगे की बात करेंगे, अपने अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होगा। देखिए यहां पर आपको दिया गया है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना दिया गया, 5 दिया गया। अब आपसे क्या कहा प्रश्न में, tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना है। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका यहां हो जाएगा, देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर कर सकता हूं। ठीक है, तभी तो आपका स्क्वायर आएगा। तो यहां पर हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों ये tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस के 2 tan थीटा cot थीटा बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम, एक तो हमें चाहिए इसका मान निकालना है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस, अब आप जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा, जब tan थीटा इंटू cot थीटा होता है तो उसका मान 1 होता है। कैसे हो जाता है, तो देखिए यहां पर हम tan थीटा को tan थीटा रखते हैं और इसे हम 1/tan थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, इक्वल टू 25। ये tan से tan कैंसिल, 2 बचेगा, 2 का पक्षांतर कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका कौन सा, 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, क्या है जरा देखिए। कहता है यदि k प्लस 2 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 समांतर श्रेणी में है तो k का मान बताइए। क्वेश्चन में आपको कहा है k प्लस 2, 3 नंबर्स हैं, k प्लस 2 एंड दूसरा नंबर है 4k माइनस 6 एंड तीसरा नंबर जो है वो 3k माइनस 2 है। ये क्या है, तीनों के तीनों समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके दिए गए हैं। अगर ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, तो आप जानते हैं तीनों का जो सार्वंतर होगा वो आपका बराबर होगा। क्या बराबर होगा, तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या, d1 इज इक्वल टू d2 कह सकता हूं, यानी d1 निकालेंगे तो a2 माइनस a1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a3 माइनस क्या, a3 माइनस a2 हो जाएगा। तो घटा दीजिए, ये हो जाएगा 4k माइनस 6 एंड माइनस का हो जाएगा k, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ 3k माइनस 2 और इसको घटाएंगे तो माइनस का 4k
n प्लस का 6 हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनेगी। अब 4k में से k घटाएंगे तो आपका 3k हो जाएगा, -6 -2 -8, यहां पर घटाइएगा तो -k, और ये 6 में से 2 घट जाएगा तो प्लस का 4 बनेगा। k को आप पक्षांतर करेंगे, आगे लेके आइए, 4 या उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां पर 4k इक्वल टू 12 हो जाएगा। k इक्वल टू 12/4 काट दीजिए, k बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो रहेगा वो प्यारे बच्चों सी रहने वाला, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का भी प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है, कई बार इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपका आ चुका है, आगे भी ये प्रश्न आपका बनेगा। देखिए वही क्वेश्चन लेकर आया हूं, वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग लगातार प्रत्येक संडे को एक मॉडल पेपर आपको लेकर आते रहेंगे, और बीच बीच में जो क्लास होगी वो आपको चैप्टर वाइज मिलती रहेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर उनको मैं कराता रहूंगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप नंबर, हमारे व्हाट्सएप नंबर 8445788577 पर हमें व्हाट्सएप करके भी आप बता सकते हैं। आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको जरूर सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, आइए बात करेंगे आपसे अगले प्रश्न पर, और अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर रहेगा 13। कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग सॉल्व करेंगे। जरा देखिए क्या है क्वेश्चन। कहता है समीकरण आपके सामने है 2x प्लस ए वाई, क्या 2x प्लस ए वाई बराबर 1, और दूसरा जो समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं है, तो ए का मान आपको बताना है। कोई हल नहीं है तो आप जानते हैं इसकी तुलना हम किससे कराने वाले हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कराएंगे। यहां देखिए बराबर की कंडीशन है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, बराबर का साइन ले लेते हैं। यहां पर हम इसकी तुलना a2x प्लस b2y और बराबर c2 से कराने वाले हैं। जब आप तुलना कराते हैं और आप जानते हैं, उसने पहले ही आपसे कहा क्या, चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, ये आपसे बोला है, तो आप जानते हैं समीकरण का कोई हल नहीं है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 की कंडीशन आती है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने बेसिक क्लास जब हमने ली थी तब आपने इस सभी कंडीशंस को पढ़ा था। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 2/a2 का मान 3 हो जाएगा, इक्वल टू b1 का मान स्मॉल a है और b2 का मान -5 हो जाएगा। इसको आप लें या न लें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर हम क्रॉस गुणा अगर कराते हैं तो a का जो मान आएगा 5 दूनी 10 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस का 10/3 जो होगा वो इस प्रश्न में आंसर आपका बनेगा। तो किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न और प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलिए बात करते हैं। क्या है, कहता है बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक है। x² प्लस 7x प्लस 10, इसके हमें शून्यक फाइंड आउट करने हैं। क्या शून्यक होंगे उसको हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ऑप्शन से भी क्वेश्चंस को हम लगा सकते हैं, ऑप्शन से भी हम मैच करा सकते हैं। जो आपको ऑप्शन में दिया जाए उसको यहां पर रख दीजिए, अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका क्या, सॉरी यहां पर अगर शून्यक रखें तो इसे 0 हो जाना चाहिए, अगर जिससे 0 हो जाएगा वही हमारा क्या होगा, शून्यक हो जाएगा। तो देखिए यहां पर इसके फैक्टर करते हैं तो x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 हो जाएगा। यहां से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 ही होगा। तो यहां x प्लस 5 एंड x प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए अगर हमें शून्य पता करने हैं तो इनको 0 के बराबर रखना होगा। x प्लस 5 इक्वल टू 0 यानी x बराबर -5 हो जाएगा। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। तो जो शून्यक रहने वाले हैं -2, -5 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 14 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आइए आगे के क्वेश्चन को भी देखेंगे। एक बार
आप सभी वीडियो को देखिए, शेयर करते रहिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़िएगा, लगातार अपने परिवार को, यूट्यूब परिवार को इसी तरीके से आप लोग बढ़ाते रहिएगा, अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं प्रश्न नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्या है जरा देखिए, एक संख्या है, क्या एक संख्या आपको दी गई है, संख्या दी गई है 4√3 और इसके बारे में आपको बताना है, इस संख्या के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि एक पूर्णांक है, सेकंड कह रहा है परमेय संख्या है, थर्ड कह रहा है कि अपरमेय संख्या है और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, जब भी किसी अशून्य परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, आपस में उन्हें जोड़ा जाता है, आपस में उन्हें घटाया जाता है, आपस में उनका भाग किया जाता है, तो सदैव आपको एक अपरमेय संख्या मिलती है। क्या मिलती है? अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है? अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। तो जो संख्या हमारी दी गई है ये क्या है? एक अपरमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर बनेगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, किस तरीके से आप लगाएंगे, आइए देखते हैं। कहता है एक शब्द है, क्या? एक शब्द है आपका, क्या है शब्द? जरा देख लीजिए, शब्द लिखा हुआ है APA डबल ALA, ये शब्द आपको दिया गया है, इस तरीके से हमें बताया गया है और कहता है मैं एक अक्षर चुना जाता है, अक्षर A को चुनने की प्रायिकता बताइए। अगर मैं बात करता हूं कुल अक्षर, इसमें आप जानते हैं कुल अक्षर जो हैं NS की बात करते हैं तो कितना? 1 2 3 4 5 6 अक्षर हो जाएगा, 2 4 6 अक्षर हो जाएगा। अगर यहां बात करते हैं A की, तो A जो है, एक जो है वो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ A की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है A के चुने जाने की प्रायिकता, तो A के चुने जाने की प्रायिकता, तो देखिए क्या हो जाएगा, युक्स को हम लिख सकते हैं क्या? NA अपॉन NS हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4/6, 2 से ब्रेक कर लीजिए तो 2/3 आएगा। कितना आएगा? 2/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न भी आपका बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? जरा देखिएगा, कहता है 2,3, देखिए कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, 2,3, 7, 2, 7, 5, 3, 7। इसमें हमें बताना है क्या बहुलक क्या होगा, क्या बहुलक बताना है, इसका बहुलक क्या होगा। देखिए, जब इस तरीके से कुछ नंबर्स आपको दिए जाते हैं, जो सबसे अधिक बार नंबर आता है, जो सबसे अधिक बार नंबर आता है वही हमारा क्या होता है? बहुलक होता है। सबसे अधिक बारंबारता जिसकी होती है वही क्या पद होता है? हमारा बहुलक होता है। देख लीजिए 7 कितनी बार आया है? 1 2 3 बार आया है। 2 कितनी बार है? 2 बार है। और 3 कितनी बार? 2 बार है। तो 7 ही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। 7 जो होगा वो हमारा क्या होगा? बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न रहेंगे प्रश्न नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? देख लीजिए, कहता है माध्यिका बताइए। आपके सामने कुछ नंबर्स हैं, इनको मैं आरोही क्रम में लिख लेता हूं। 6, उसके बाद आपका आ जाएगा 7, फिर आपका 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका के लिए देखिए पहले हम इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितने पद हैं? 7 पद हैं। अगर विषम संख्या में अगर पद होते हैं, विषम संख्या में अगर पद होते हैं तो जो बीच वाला पद होता है वही हमारा क्या होता है? माध्यिका होती है। तो यहां से बात करते, इनको 3 ये रहेंगे और 3 ये रहेंगे, तो माध्यिका जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माध्यिका जो होगी वो 9 हो जाएगी। किस ऑप्शन में है? किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न नंबर 19 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? जरा देखिएगा,
कहता है एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। जो गोला है उसकी त्रिज्या रेडियस जो दी गई है वो 7 सेंटीमीटर दी गई। कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर दी गई है। कहा गोले का वक्र प्रस्थ बताइए। क्या? गोले का वक्र पृष्ठ। तो आप जानते हैं क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहां मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई 7 गुणा 7 हो जाएगा। इसको काट दीजिए तो 4 गुणा 154 हो जाएगा। 4 का गुणा करेंगे, 4 चौगु 16, 4 पंचे 20 और 21, 4 एकम 4 और 2 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो आपका आंसर बनेगा। किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन का हमारा अंतिम प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 20। उसकी हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? कहता है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आर बराबर 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और जिसका कोण जो है थीटा जो है वो कितना है? 60 अंश है। कितना है? 60 अंश है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है? 360 होता है। पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं हम। कितना रख सकते हैं? 22/7। लेकिन जो आपके ऑप्शन है वो सभी के सभी पाई में है। तो पाई मल्टीप्लाई 12 गुणा 12 गुणा 60 बटे कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। देखिए कट जाएगा 6 बार में, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा? आंसर बनेगा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके 20 ओएमआर क्वेश्चंस जो इस मॉडल पेपर में थे। आइए अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेक्शन बी होता है, उस सेक्शन बी की बात करेंगे। आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और लिखित के पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम बात करने वाले हैं आपसे जो लिखित का पोर्शन है हमारा, जो 50 नंबर का आपका आता है, उस 50 नंबर के लिखित पोर्शन की बात करने वाले हैं। किस तरीके के इसमें प्रश्न रहेंगे, आप हमसे पहले प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर हमें दे सकते हैं। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या है क्वेश्चन, जरा देख लीजिए। पहला जो प्रश्न आपके सामने लिया है हमने, कहता है दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए दो पासे हैं आपके, क्या? दो पासे हैं, दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है। क्या किया जाता है? एक साथ फेंका जाता है। तो दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता की बात कर रहा है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दो पासों को, क्या? दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम, जो कुल परिणाम बनेंगे उनको हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कह सकते हैं। तो ये 6 की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। देखिए 36 स्थितियां बनेगी। कितनी बनेगी? 36 स्थितियां बनेगी। अब आपसे प्रश्न में क्या कहा है? योगफल 7। क्या? योगफल 7 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम की बात करते हैं। अनुकूल परिणाम लेते हैं। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ई मान लेता हूं। देखिए क्या क्या बन सकते हैं, जरा उस पर हम बात करेंगे। क्या 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 बन सकते हैं, तो उस पर पहले बात कर लीजिए। देखिए 7 योगफल लाना है। योगफल 7 हुआ तो फर्स्ट कंडीशन आपकी 1,6 रहेगी, दूसरी कंडीशन 2,5 रहेगी, तीसरी कंडीशन आपकी 3,4 रहेगी, फिर आपकी कंडीशन 4,3 हो जाएगी, फिर आपकी 5,2 हो जाएगी, फिर आपकी 6,1 हो जाएगी। तो ये कंडीशन आपकी रहेंगी 1 2 3 4 5 6। यानी मैं बात कर सकता हूं कितनी कंडीशन है?
6 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 6 कंडीशन है। इन 6 कंडीशन में ही योगफल जो है हमें 7 प्राप्त हो सकता है, 7 को योगफल आ सकता है। ठीक है, तो हमसे कहा प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो हम बात करने वाले हैं क्या? अभीष्ट प्रायिकता की। किसकी? अभीष्ट प्रायिकता निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इसको लिख सकते हैं 6/36 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। 6 से ब्रेक कर लिया हमने इसको, तो 1/6 जो होगा वो हमारा आंसर बनने वाला है। आंसर जो होगा वो 1/6 आ जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर दूसरा रहेगा। इसका कहता है निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा गया है। जो आंकड़े आपके सामने लिखे हैं, ये आंकड़े जो हैं वो हमारे सभी के सभी किसमें है? आरोही क्रम में है। किसमें है? आरोही क्रम में है। तो और इनकी माध्यिका जो है वो 22 है। तो हमें x का मान फाइंड आउट करना है। देखिए, अगर बात करते हैं आंकड़ों की, क्या आंकड़े जो आपको आंकड़े दिए गए हैं वो आपके सामने लिखे हुए 18, 11 सॉरी 18 नहीं 8 है, 8, 11, 13, 15, x+1, x+3, 30, 40, 43 और 45 इस तरीके से है। अब यहां बात करते हैं कुल पद कितने हैं। कुल पद की बात करें तो कुल पद n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने हैं? 10 हैं। यानी पदों की संख्या जो है वो आपकी क्या है? सम है। क्या है? सम है। इस कंडीशन में जब पदों की संख्या सम होती है तो माध्यिका का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है? 1/2 n/2 क्या? n/2वां पद होता है प्लस n/2 प्लस 1वां पद होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब यहां पर क्या करना है? आपको मान रखना है। तो माध्यिका का मान 22 हो जाएगा इक्वल टू 1/2 n/2 10/2। देखिए यहां हो जाएगा 10/2 वां पद हो जाएगा प्लस 10/2 प्लस 1वां पद हो जाएगा। अब देखिए इसको ब्रेक करेंगे, यहां 5 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 5। देखिए इसको गुणा कर देता हूं तो ये हो जाएगा 22 गुणा 2 बराबर 5वां पद प्लस 5 और 1 6, 6वां पद हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? यहां पर जो आपको आंकड़े दिए गए हैं वहां से 5वां पद और 6वां पद यहां पर लिख लेना है। देखिए गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। 5वां पद कितना है? ये हो जाएगा 22 दूनी 44 बराबर x+1। 6वां पद हो जाएगा x+3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 44 बराबर 2x प्लस कितना? 4। 4 को आगे ले आइए, 44 माइनस 4 बराबर 2x हो जाएगा, या 2x बराबर 40 लिख सकता हूं। x बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x बराबर 20 आ जाएगा। तो इस तरीके का अगर प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है तो आपको इसी तरीके से इस प्रश्न को हल करना है, सॉल्व करना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4 और 3rd क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है? जरा देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है चित्र में वृत्त का केंद्र O है। एक चित्र आपके सामने देखिए बना हुआ है और सवाल भी आपके सामने है। कहता है चित्र में वृत्त का केंद्र O है तथा TP वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। यदि कोण QPT डैश बराबर 65 अंश है तो आपको POQ का मान निकालना है। देखिए अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये एंगल आपको निकालना है। इसको मैं x लाइट कर लेता हूं, x मान लेता हूं। अब देखिए अगर हम बात करें आपसे क्या, चूंकि TPT डैश वृत्त की स्पर्श रेखा है, क्या है? स्पर्श रेखा है। और आप जानते हैं जब वृत्त की स्पर्श रेखा है तो मैं कह सकता हूं कि OP जो होगा वो लंब हो जाएगा क्या? TPT डैश पर। अब लंब हो जाएगा मतलब वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसको स्पर्श रेखा पर अगर लंब है तो हम कह सकते हैं OPT डैश का मान जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा।
अगर यहां से 90 डिग्री हो जाएगा, उसमें से 65 है, तो यहां से हम बात कर सकते हैं OPQ। क्या? कोण OPQ बराबर हो जाएगा 90 माइनस कितना, 90 माइनस 65 हो जाएगा, तो ये आपका कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 25 अंश बच जाएगा। अब ये अंदर वाला कितना निकल के आ गया? 25 आ गया। कितना आ गया? 25 आ गया। अब अगर हम बात करें त्रिभुज POQ में, अगर हम बात करते हैं त्रिभुज POQ की, तो आप यहां देख रहे हैं OP बराबर क्या है? OQ है। अगर OP बराबर क्या है? OQ है, तो दोनों कोण भी समान होंगे, तो कोण Q, इसको लिख सकता हूं कोण OQP बराबर हो जाएगा कोण OPQ बराबर कितना? 25 डिग्री हो जाएगा। अब यहां ये एंगल भी कितना हो गया? 25 हो गया। अब आप जानते हैं त्रिभुज की प्रॉपर्टी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। यहां पर हम लिख सकते हैं क्या? कोण OPQ प्लस कोण OQP प्लस कोण POQ बराबर कितना? 180 अंश हो जाएगा। मान रख दीजिए ये आपका कितना है? 25 डिग्री है। ये भी कितना है? 25 डिग्री है। और इसको हमें फाइंड आउट करना है, तो ये आपको कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका 50, तो ये हो जाएगा 180 माइनस कितना? 50, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 130 अंश निकल के आएगा। इस तरीके से ये प्रश्न आपका हल होता है, सॉल्व हो जाता है। इसका एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, जबकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो यहां देखिए परिधि पर था, केंद्र पर पूछेगा तो इसका डबल कर दीजिए, तब भी आपका 130 अंश ही आएगा। ठीक है, तो आइए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4, कहता है सिद्ध कीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है? 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहां बात करते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन प्लस साइन थीटा है, तो यहां देखिए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो आप जानते हैं क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये आपका जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं सेक और कॉस की कंडीशन से 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूं, तो ये देखिए कट जाएगा, तो आंसर कितना बनेगा? 1 बनेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये प्रश्न था, इस तरीके से आप इसे लगा सकते थे, हल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 5वां इस पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। जरा देखिए क्या है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 4n है, तो श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न भी आपको पूछा जाता है। देखिए अगर यहां पर आपको दिया गया है प्रथम n पदों का योग, ये आपको दिया गया 3n स्क्वायर प्लस के 4n है, इसको हम Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 4n लिख सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखिए क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, n बराबर n माइनस 1 रख देते हैं, n की जगह n माइनस 1 पुटअप कर देते हैं, तो Sn माइनस 1 बन जाएगा 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सॉल्व करेंगे, पहले होल स्क्वायर अगर खोलें तो ये n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n हो जाएगा, प्लस का 4n माइनस का 4 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 3n स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 6n प्लस का 4n माइनस का 4 हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3n स्क्वायर, 4 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 2n बचेगा, और 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये हमारा Sn माइनस 1 निकल आया। ठीक है, अब अगर बात करें, उसने कहा nवां पद बताइए। क्या? श्रेणी का nवां पद आपको निकालना है। श्रेणी का
एनवा पद क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए एन माइनस, सॉरी एनवा पद निकालना है तो एस एन माइनस 1 कर दीजिए। तो देखिए एस एन कितना है, 3n स्क्वायर प्लस का 4n है। अब यहां माइनस का साइन है, इसको यहां लिखेंगे तो इस माइनस का गुणा कराएंगे इसमें, तो माइनस का 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n और प्लस का 1 हो जाएगा। यहां से 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल करेंगे, 4n 2n जुड़ के 6n हो गया और प्लस का कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। इस तरीके से श्रेणी का एनवा पद जो है वो आपका ज्ञात हो जाता है, आप उसे निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न लेंगे। अगला जो प्रश्न है आपका, आप जानते हैं प्रश्न नंबर ये रहने वाला है 4। क्या रहने वाला है, 4 रहने वाला है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। क्या है, कहता है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल, एक संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेंगे, हां माना संख्या बराबर x है, और अगर बात करते हैं क्या, संख्या का व्युत्क्रम मतलब संख्या का उल्टा 1/x हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बात करते हैं। क्या कहता है, दोनों का योगफल, संख्या और संख्या के व्युत्क्रम का जो योगफल है वो आपको दिया गया है कितना, 2 सही 9/10 दिया गया है। इसको आपको सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा, यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10 दूनी 20 और 9 29/10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस का 10 इक्वल टू 29x हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो x 10x स्क्वायर माइनस का 29x प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये बना आपका। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। 10 ढाई 100, कितना, 10 ढाई 100 हो जाएगा। 100 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर कितना हो जाए, 29 हो जाए, तो 25 चौकू 100 होता है। यहां से 10x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 4x प्लस का 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहां से 5x कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा कितना, 5 5 जा 25, यहां से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से देखिए 2x माइनस 5 और ये 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, इतना बना। 0 के बराबर रखते हैं, देखिए 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x बराबर 5 यानी x बराबर 5/2 हो गया। दूसरा फैक्टर जो है उसको 0 के बराबर रखेंगे तो 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। तो संख्या की बात करते हैं, संख्या या तो आपकी 5/2 रहेगी या फिर हम कह सकते हैं 2/5 रहेगी। दोनों क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं, दोनों नंबर आपके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आपका हल होता है, इस तरीके से ये सॉल्व होता है। आइए अब हम बात करने वाले हैं जो 4 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, उन 4 नंबर के प्रश्नों पर आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए यहां से जो आपकी दूसरी हेडिंग रहती है, यहां से आपको क्या होता है, 5 प्रश्न आपको जो है वो आपको हल करने होते हैं। 6 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, इन 6 में से कोई आपको 5 प्रश्न हल करने होते हैं। ठीक है ना, तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है लिखा हुआ है दूसरी हेडिंग का, फर्स्ट क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही प्रचलित है, क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसको देख लीजिए। मान लेता हूं, क्या माना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। देखिए इसको हम व्युत्क्रम लेकर चलते हैं तभी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो हमने मान लिया इसको क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहां पर इसको लिख सकते हैं, क्या, जो रेशनल नंबर होते हैं वो आपके पी वाई क्यू के रूप में होते हैं, पी वाई क्यू की कंडीशन में होते हैं, जबकि क्यू जो होता है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यू का मान जो है वो 0
नहीं होता है। ठीक है, आइए आगे चलेंगे। अब देखिए यहां दोनों नंबर्स पर जब रूट लगा है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे तो वर्ग कर दीजिए, ये हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बटे क्यू का वर्ग कर देते हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है, होल स्क्वायर खोल देना है। तो ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस के 2ab, तो यहां पर हो जाएगा √5 इंटू √3 इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां से √5 √3 का वर्ग 5 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस का 2 √15 हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर कर देता हूं। 5 और 3 8 माइनस 2 √5 इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब देखिए इस पद को हम आगे लेकर आएंगे तो 8 माइनस पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहां से एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 8 क्यू स्क्वायर माइनस के, सॉरी यहां पर p होगा आपका, पी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो 2q स्क्वायर बराबर में √15 हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी यहां तक बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहां पर देखना, चूंकि 8q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे 2q स्क्वायर एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय संख्या है, जबकि रूट जो 15 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको आपको याद रखना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है तो आपको उसे इसी प्रकार से हल करना है, इसी प्रकार से उसे सॉल्व करना है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। नंबर सेकंड रहने वाला है, कहता है x बटे x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बटे x इक्वल टू 34/15 को हल कीजिए। x का मान आपसे जानने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन को लेंगे, x बटे x प्लस 1 और ये x प्लस 1 बटे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34/15 हो जाएगा। इसमें एलसीएम लेते हैं तो यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो यहाँ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 34 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखिए ऊपर होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर तो ये है ही, इसका होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x हो जाएगा। यहाँ गुणा कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 34 बटे 15 हो जाएगा। ये आपका 2x स्क्वायर बनेगा प्लस का 2x प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस का x बराबर 34 बटे कितना, 15। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इधर पहले करेंगे, ये हो जाएगा 34x स्क्वायर प्लस का 34x हो जाएगा बराबर में 30x स्क्वायर, 15 दूनी 30x हो जाएगा प्लस के 15 एकम 15 हो जाएगा। देखिए ये इधर आएगा, 34 में से 30 घट जाएगा, 34 में से 30 घटाइएगा तो 4x स्क्वायर, 34 में से 30 घटेगा, फिर से 34 में से 30 कटेगा, कितना बचेगा, 4x स्क्वायर बचेगा और ये 15 आप आगे ले आइए तो माइनस का 15 बराबर 0 हो गया। देखिए यहां स्क्वायर नहीं, यहां x बचेगा, सॉरी यहां पर क्या बनेगा, x बनेगा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अब देखिए यहां पर ये द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके फैक्टर करने हैं तो 15 चौकू 60 के ऐसे गुणनखंड करिए, घटाने पर 4 बच जाए, 10 6 60 होता है तो 4x स्क्वायर प्लस के 10x माइनस के 6x माइनस का 15 बराबर 0। यहां से 2x कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, सॉरी 3 लेंगे, क्या 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस 3 पंचे 15, तो यहां से 2x प्लस 5 हो जाएगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब जो फैक्टर है इन फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे तो देखिए 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से जो x का मान बनेगा वो माइनस के 5 बटे 2 हो जाएगा और यहाँ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से x का मान 3 बटे 2 हो जाएगा।
तो x का एक मान माइनस के 5/2 है, x का एक मान 3/2 है, तो ये समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न को लगाना था, इस तरीके से प्रश्न को हल करना था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर का क्या है, जरा देखिए इसको, क्वेश्चन को हल करेंगे। द्विघात समीकरण है आपके सामने जिसके मूल अल्फा और बीटा है। द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, क्या द्विघात समीकरण क्या है, 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0 के मूल हैं। तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान जो है वो आपको ज्ञात करना है। देखिए अगर बात करें 3 2 पंचे 10, 10 के ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 3 हो जाए, तो इसका फैक्टर तो आपका नहीं होगा। आप यहां धराचार सूत्र भी नहीं लगाएंगे, तो किस तरीके से हम बात करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी आप क्या करा दीजिए, तुलना करा दीजिए। क्या करा दीजिए, तुलना करा दीजिए। कंपेयरिंग बाई ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का मान कितना आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा -3 और c का मान आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हम आपसे ये कहें कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, क्या शून्यकों का योगफल, तो आप जानते हैं, सॉरी शून्यकों का नहीं, हाँ मूलों का योगफल होगा। क्या मूल है यहां पर आपका समीकरण है, तो यहां मूलों का योगफल हो जाएगा। मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा। मूलों का गुणनफल तो आपका c/a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा, अब आपसे कहा कि वैल्यू जो चाहिए है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, यहां से अल्फा और बीटा हम कॉमन लेंगे। अल्फा बीटा जब कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। अब आप मान रख दीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 5/2 और अल्फा इंटू बीटा का मान 3/2 गुणा कर दीजिए, तो 5×3 = 15 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से ये हल होगा, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में बन सकता है, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग इस मॉडल पेपर में लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए कहता है किसी समांतर श्रेणी का पीमा पद Q और क्यूमा पद P है, तो एनमा पद बताइए। देखिए अगर बात करते हैं क्यूमा पद, देखिए पीमा पद दिया गया आपको, यहां पर क्या दिया गया, पीमा पद। पीमा पद जो दिया गया वो क्यों दिया गया है, अब आप जानते हैं श्रेणी का एनमा पद जो होता है वो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर क्यूबा पद आपको दिया गया है तो इसको हम ap बराबर लिख सकते हैं, क्या q यानी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, q समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा क्यूमा पद, ये आपको p दिया गया है, तो यहां से हम लिख सकते हैं a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या, p इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब आपका काम क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बात करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, हल कैसे करेंगे, घटा देंगे, तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर q हो जाएगा और a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर p हो जाएगा। देखिए ये माइनस तो यहां माइनस, ये माइनस, ये कट जाएगा आपका। यहां से d कॉमन लेंगे तो क्या बना, p माइनस 1 और ये माइनस है तो माइनस का q माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू q माइनस p हो जाएगा यहां पर भी। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल, तो यहां p माइनस q d इक्वल टू यहां क्या है, q माइनस p है, तो यहां माइनस चिन्ह कॉमन लेके p माइनस q कर देता हूं, ये आपका कट जाएगा। d का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ गया। d का मान क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में, क्या समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान डाल दीजिए, तो यहां रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल टू में क्या q हो जाएगा। ठीक है, रख दीजिए, तो a माइनस p प्लस 1 इक्वल टू q, पक्षांतर करेंगे तो a बराबर p
प्लस क्यू माइनस 1 हो जाएगा। ये ए का मान निकल आया। आपसे कहा एनवा पद बताइए, तो बात करते हैं क्या, श्रेणी का एनवा पद यानी ए एन बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहां पर आप मान रख दीजिए, ए का मान रखेंगे तो पी प्लस क्यू माइनस 1 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 1, तो पी प्लस क्यू माइनस 1 और गुणा करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो p प्लस क्यू माइनस एन जो होगा वो श्रेणी का क्या हो जाएगा, एनवा पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनवा पद हो जाएगा। तो आइए आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन अगला है हमारा प्रश्न नंबर 5, कहता है दर्शाइए कि बिंदु बिंदु दिए गए हैं आपको 1,7 4,2 -1 -1 और -4,1 क्या एक वर्ग के शीर्ष हैं, क्या एक वर्ग के शीर्ष हैं। अब आप जानते हैं वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्ग की जो प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों, वर्ग की सभी भुजाएं जो होती हैं क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो ए बी सी और डी, इसके विकर्ण की बात करेंगे ए सी और विकर्ण क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ठीक है, अगर ए की बात करते हैं तो ए का जो कोऑर्डिनेट मान लेता हूं 1,7 है, बी की 4,2 हो जाएगा, ये माइनस का 1,-1 और इसको मैं माइनस का 4,4 मान लेता हूं। ठीक, अब आपको क्या करना है, इनकी भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यहां डिस्टेंस फॉर्मूला काम में लाएंगे। तो ए बी की बात करते हैं तो अंडर रूट क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगाएं या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लगाएं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। देखिए मान रखते हैं x2 माइनस x1 ए बी ले रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 1 का वर्ग प्लस 2 माइनस 7 का वर्ग। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 का वर्ग प्लस माइनस 5 का वर्ग। सॉल्व कर देंगे हो जाएगा 9 प्लस कितना 25, ये आपका आएगा 34। भुजा ए बी का मान 34 है। इसी प्रकार से आप बात करेंगे बीसी पर, तो देखिए डायरेक्ट लिखते हैं, फॉर्मूला आपको मालूम ही है। तो यहां पर हो जाएगा कितना, -1 -4 का वर्ग हो जाएगा, -1 -2 का वर्ग हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस का 5 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। देखिए हो जाएगा 25 प्लस कितना 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी भुजा भी कितनी निकल के आ गई, 34 आ गई। उसके बाद हम बात करेंगे सीडी पर, किस पर, सीडी की बात करेंगे। तो सीडी देखिए यहां से यहां तक तो माइनस का 4 प्लस का 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस है ये माइनस है, तो एक तो प्लस होगा, प्लस हो जाएगा 4 और ये माइनस है तो प्लस 1। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। इसको सॉल्व करिएगा 9 प्लस 25, ये भी कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ये भी 34 आ गया आपका। आगे डीए की बात करते हैं। देखिए यहां 1 -4 है तो +4 हो जाएगा, 7 माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग, यहां लिख सकते हैं 3 का वर्ग। ये आपका हो जाएगा 25 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो 34 सभी भुजाएं इक्वल हैं, सभी भुजाओं का मान इक्वल है, ये वर्ग तो है, लेकिन अभी चेक करना बाकी है कि क्या इसके विकर्ण बराबर हैं। अगर इसके विकर्ण भी बराबर हुए तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक वर्ग है। अगर विकर्ण बराबर नहीं हुए तो ये एक समचतुर्भुज होगा। क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। तो यहां पर विकर्ण की बात करते हैं, क्या, विकर्ण। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, अगर आप इतना ही छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं प्रश्न में। AC तो -1 और -1 हो जाएगा, क्योंकि x2 माइनस x1 तो -1 और -7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये -2 बनेगा, ये आपका -8 बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस कितना 64, ये हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। ये बन गया आपका। ऐसे करके आपको विकर्ण निकालना है, क्या, BD निकालना है। तो BD की बात करेंगे, x2 देखिए -4 और ये माइनस का 4 हो जाएगा,
फिर आपका 4 माइनस का 2 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए। ये -8 का वर्ग, 2 का वर्ग, सॉल्व करेंगे 64 प्लस 4, ये हो जाएगा 68। देखिए ये आपके बराबर हैं। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर, सॉरी सी डी, यहां पर होगा सी डी बराबर डी ए, और क्या ए सी बराबर बी डी। अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के क्या है, शीर्ष है, वर्टेक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न आए, देखिए चतुर्भुज का आ सकता है, समांतर चतुर्भुज का आ सकता है, वर्ग का आ सकता है, आयत का आ सकता है, त्रिभुज का आ सकता है। अगर समबाहु त्रिभुज की बात करें सभी भुजाएं बराबर होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें दो भुजाएं बराबर होंगी, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात करें दो भुजाएं बराबर होगी, एक भुजा अलग होगी। जो एक भुजा अलग होगी उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर अगर हो गया तो आपका समकोण त्रिभुज होता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की और लेते अपना अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन अगला है और ये आपका इस हेडिंग का अंतिम प्रश्न रहेगा। क्वेश्चन में लिखा है सर्वसमिका आपको दी गई है, क्या सर्वसमिका, सर्वसमिका जो दी गई है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है इस कंडीशन का मान। तो देखिए यहां से हम बात कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इस टेन को इधर लाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आपकी बनेगी। तो यहां से हम बात करेंगे किस तरीके से प्रश्न को लगाएंगे। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपका बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो देखिए यहां साइन थीटा माइनस क्या है, कॉस थीटा है, और प्लस क्या है, 1 है, अपॉन क्या है, साइन थीटा है, और प्लस का क्या है, कॉस थीटा है, माइनस का क्या है, 1 है। देखिए सबसे पहले प्रश्न को क्या करना है, आपको सेक और टेन की कंडीशन में कन्वर्ट कर लेना है। क्यों करना है, क्योंकि तभी तो आप सर्वसमिका का प्रयोग कर पाएंगे। तो इसको हम साइन और सेक और टेन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कॉस का डिवाइडेशन कर देते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों, और माइनस का कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहां से आप 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमें इस प्रश्न को टेन और सेक में लाना है, इसलिए हमने क्या किया, अंश और हर में कॉस का भाग कर दिया। किसका भाग कर दिया, कॉस का भाग कर दिया, प्रत्येक पद में भाग कर दिया अलग अलग। ठीक है, चूंकि एलसीएम होगा तो आप उसको मान लीजिएगा। अब देखिए यहां से ये कट जाएगा आपका। अब आप जानते हैं साइन बटे कॉस की जो कंडीशन होती है वो टेन की होती है, या -1 और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। देखिए अच्छा प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इस तरीके से आपका ये हो जाता है। अब देखिए अगर आपसे बात करें, जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर यही पद ऊपर हो रहा होता, यहां अंश में अगर आपसे कहे सेक थीटा प्लस टेन थीटा सिद्ध करते, तो हम क्या करते, इस ऊपर वाले 1 की जगह कुछ मान रखते। लेकिन अब की बार आपको नीचे पता करना है, तो हम देखिए क्या करेंगे। देखिए यहां पर इसको हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1 ही रखते हैं, और यहां पर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इस 1 को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इस तरीके से हमने अभी इसको लिख दिया है। अब सर्वसमिका से यहां से 1 का मान इसको रख देंगे यहां पर, तो ऊपर आपका ऐसे ही रहेगा, ऊपर हम ऐसे ही रखते हैं, इस 1 की जगह इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। ठीक है, ये आपका बन रहा है। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, जैसा लिखा है अंश में वैसा आप यहां छोड़ दीजिए, अपॉन यहां से हम इसमें एक बार जोड़कर लिखते हैं, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, या सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा बन जाएगा। आप कहेंगे जी हां सर बन जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट से आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए क्या कंडीशन बनी, अंश में आपका क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1 अपॉन हर से हम कॉमन लेंगे क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमने कॉमन ले लिया,
तो क्या कंडीशन बनेगी, देखिए यहां से sec थीटा माइनस टेन थीटा बाहर, तो sec थीटा प्लस टेन थीटा, यहां हो जाएगा आपका क्या sec थीटा प्लस टेन थीटा, और यहां से क्या ये बाहर होगा तो यहां -1 बनेगा, तो ये आपका -1। अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपका समान हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बना 1 अपॉन क्या 1 अपॉन sec थीटा माइनस क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा इस तरीके से। अगर यही क्वेश्चन हम थोड़ा बदल दें तो यहां पर परमेकड़ कर लीजिएगा। परमेकड़ करने से क्या होगा, ऊपर sec थीटा प्लस टेन थीटा बन जाएगा, नीचे sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो उसका मान 1 होता है, तो आंसर क्या और आ सकता है sec थीटा प्लस टेन थीटा भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आइए अब हम लोग बात करेंगे अपने जो 6 नंबर के प्रश्न, आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहां से आपको 6 प्रश्न आपके आते हैं, जिसमें से आपको 3 प्रश्न करने होते हैं। उस क्वेश्चन पर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 3, और उस प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसका फर्स्ट पार्ट लेने वाले हैं, इसका का लेने वाले हैं, क्या है जरा देखिए। क्वेश्चन आपको इस तीसरी हेडिंग में 2 प्रश्न है आपके, और 2 में से किसी आपको एक ही करना है। ऐसा पेपर का टाइप होता है, लेकिन हम यहां प्रश्न आपको सभी सॉल्व कराने वाले हैं। आप भी क्वेश्चन सभी सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन आप यहां पर लगाएंगे, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कहता है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल बताइए। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए मान लीजिए क्या माना, जो धारा की चाल है, क्या जो धारा की चाल है वो आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या धारा की जो चाल है वो आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्थिर जल में क्या स्थिर जल में मोटर बोट की चाल, क्या मोटर बोट की चाल ये आपको दी गई है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जब पानी स्थिर होता है तब जो मोटर बोट की चाल है वो आपकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें धारा के अनुकूल, क्या धारा के अनुकूल चाल, अगर हम बात करें धारा के अनुकूल चाल क्या है, तो आप कहेंगे 24 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसी तरीके से हम ये कहें कि धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये आपका 24 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पर धारा के अनुकूल, क्या धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर 32 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो आप जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी दूरी कितनी है आपकी 32 है, चाल कितनी है 24 प्लस x है धारा के अनुकूल, तो ये घंटा लग जाएगा आपका। इसी तरीके से हम बात करें धारा के प्रतिकूल, क्या धारा के प्रतिकूल 32 किलोमीटर आने में लगा समय, ये क्या हो जाएगा 32 बटे 24 माइनस x घंटा हो जाएगा। अब इस कंडीशन को किस तरीके से बताया है उस पर बात करते हैं प्रश्नानुसार। क्या कहा एक बार पढ़ेंगे, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लगता है। यानी प्रतिकूल जाने में पहले से 1 घंटा अधिक लगता है, यानी क्या हो जाएगा 32 बटे 24 माइनस x बराबर 32 बटे 24 प्लस x और प्लस 1 हो जाएगा।
इसको आप पक्षांतर करिएगा तो 32/24 माइनस एक्स और माइनस का 32/24 प्लस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसे एलसीएम लेके हमें सॉल्व कर देना है, हल कर देना। देखिए यहां से 32 हम कॉमन ले लेंगे और एलसीएम लेंगे डायरेक्ट। क्या हो जाएगा 24 प्लस एक्स 24 माइनस एक्स। देखिए यहां जब एलसीएम लेंगे 32 कॉमन लेंगे, यहां 1 बचेगा तो इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 24 प्लस एक्स माइनस का चिन्ह जब आएगा तो 24 प्लस एक्स हो जाएगा बराबर में 1। ये 24 से 24 कैंसिल, ये 2x हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई 32 अपॉन यहां गुणा कर दीजिए। देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस की कंडीशन है तो ये हो जाएगा 576 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 1/1 क्रॉस गुणा करेंगे ये हो जाएगा 64x बराबर 576 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे ले आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं 576 के कि घटाने पर आपका कितना बच जाए, घटाने पर कितना बच जाए, ये आपका 64 बच जाए। कितना बच जाए 64 बच जाए। तो देखिए क्या बनेगा ये, अगर हम बात करें 64 आपको बचाना है तो ये आपका क्या हो जाएगा। देखिए 72 और 6 की बात करते हैं, 72 और 6 नहीं होगा आपका, एक बार आप इसको देखिएगा। फैक्टर की बात करते हैं 576 है, यहां से अगर हम बात करते हैं 2 से काट दीजिएगा, 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर 2 से काट दीजिए 2 एकम 2 2 4 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 72 बार हो जाएगा। देखिए 72 और 8 हो जाएगा कितना 72 और 8 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस 8x और माइनस 576 बराबर 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 72 हो जाएगा, माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 का भाग करेंगे तो 72 बार जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे आपका क्या होगा x माइनस 8 एंड x प्लस 72 इक्वल टू 0, तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहां पर x प्लस 72 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 72, जो आपका आंसर नहीं होगा। तो यहां से अगर बात करते हैं धारा की चाल, धारा की जो चाल रहेगी वो आपकी क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका सॉल्व होता है, हल होता है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लगाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को आप हल करने वाले थे। आइए बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न रहेगा, इस हेडिंग का आपका सेकंड पार्ट है, कहता है सिद्ध कीजिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, लेफ्ट हैंड साइड से हम बात करने वाले हैं, क्या है tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा एन प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा है। देखिए जैसे ही प्रश्न में आपको tan और cot दिखता है, आपको क्या सोचना चाहिए, इसे sin और cos में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको हम sin और cos में कन्वर्ट अगर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको हम cos बटे sin में कन्वर्ट कर देते हैं अपॉन 1 माइनस sin थीटा बटे क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एलसीएम से, यहां तो आपका एलसीएम cos ही रहेगा और यहां sin ही रहेगा। यहां सब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा, प्लस यहां से अगर बात करते हैं तो ये भी आपका cos बटे sin ही रहेगा अभी आपका, और यहां हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा बटे क्या cos थीटा। अब देखिए 4 पद है तो ये वाला पद ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे ये इसके साथ आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos थीटा ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लस रहेगा, ये cos ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा और ब्रैकेट में cos थीटा माइनस क्या sin थीटा। अब यहां पर थोड़ा ध्यान ये देंगे, क्या यहां sin थीटा माइनस cos थीटा है या cos थीटा माइनस sin थीटा है, तो यहां से हम कॉमन लेंगे माइनस चिन्ह। क्या माइनस चिन्ह जब अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, जरा उस पर बात कर लीजिए एक बार। ये sin थीटा माइनस क्या है cos थीटा है, तो यहां माइनस हो जाएगा और ये आपका cos स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा, और इसे मैं लिख सकता हूं sin थीटा माइनस
कॉस थीटा, यहां से हमने चिन्ह कॉमन ले लिया। अब इसका एलसीएम लेंगे। देखिए इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहां क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन का गुणा हो जाएगा इसमें साइन में, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, ऐसे ही यहां क्या इसका गुणा हो जाएगा कॉस का, तो ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब ये कंडीशन बन गई ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू आप जानते हैं ए माइनस बी होता है, तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस सॉरी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता आपका। देखिए ये कंडीशन आपकी बन रही है, यहां से कैंसिल हो जाएगा आपका। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए इसको आप क्या करेंगे, एक एक बार लिख दीजिएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कर सकता हूं, और प्लस ये साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ये तो आपका कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, यहां 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये आपका प्रूफ हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर है। आइए अगला प्रश्न लेंगे और देखते अपने अगले प्रश्न को। देखिए क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहता है एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस तरीके का क्वेश्चन लगातार आपसे पूछा जा रहा है और आ रहा है। देखिए एक मीनार है, क्या एक मीनार है, इसकी ऊंचाई मान लेता हूं h है, एक मीनार क्या है ए बी है, एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में मान लीजिए दो बिंदु हैं आपके, एक आपका सी है और एक आपका बिंदु डी है। मीनार के पाद बिंदु से पहला जो बिंदु है वो 4 मीटर की दूरी पर है, और दूसरा जो बिंदु है वो मीनार से 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। कोण जो है वो एक दूसरे के कोट पूरक कोण है, कैसे हैं, कोट पूरक कोण है। अगर ये थीटा मान लेता हूं तो प्यारे बच्चों ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है, ये चित्र आपका रहेगा। अब आपसे कह रहा है कि ये बताओ जो मीनार की ऊंचाई है क्या वो 6 मीटर है या नहीं है, इस पर हमें बात करनी है। तो मान लेता हूं यहां सबसे पहले देखिए, माना मीनार ए बी की ऊंचाई क्या है, h मीटर है, ठीक है। आइए बात करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रश्न में, सबसे पहले अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी की बात करेंगे, ए बी सी में, तो यहां पर आपका क्या बनेगा टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो h बटे 4 हो जाएगा। 1090 माइनस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, cot थीटा होता है, तो ये आपका h बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको हम अगर 10 में कन्वर्ट करें तो 1 अपॉन टेन थीटा कर सकते हैं इसको, और ये आपका h बटे 4 हो जाएगा। टेन थीटा का अगर मान निकालना है आपको तो यहां से क्या हो जाएगा 4 बटे h हो जाएगा, इसको हम समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, दूसरा त्रिभुज लेंगे, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा, क्योंकि यहां थीटा ही एंगल है तो यहां टेन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, h बटे कितना, फुल दूरी कितनी है 9 है, तो ये 9 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए बात करते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 की बात करें तो टेन थीटा दोनों बराबर है, तो इन दोनों को इक्वल रख दीजिए, तो 4 बटे h बराबर h बटे 9 हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो h स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा, कितना 6 मीटर हो जाएगा। तो मीनार की जो ऊंचाई है, क्या मीनार की जो ऊंचाई निकल के आई वो कितनी है 6 मीटर है, कितनी है 6 मीटर है। इस तरीके से इसे लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए लेते हैं अपना अगला प्रश्न, देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न।
देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 का, ये सेकंड पार्ट रहेगा। कहता है एक ठोस शंख बेलन के रूप में है, एक ठोस है जो बेलन के रूप में है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है और बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का भार ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार जो है 4.5 ग्राम है और पाई का मान 22/7 लेना है। देखिए बात करते हैं, इस तरीके से कुछ डायग्राम आपका बनेगा। त्रिज्या की बात करते हैं तो दोनों की त्रिज्या जो है समान रहेगी। वेलन तथा क्या, वेलन तथा अर्धगोले, वेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और बात करें अगर बेलन की ऊंचाई, क्या बेलन की ऊंचाई की बात करें, क्या बेलन की ऊंचाई की अगर बात करें, एच की बात करें, देखिए टोटल 19 है। 19 में से 3.5 ये, 3.5 ये अगर घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 12 माइनस 7 कितना, सॉरी 19 माइनस 7 12 सेंटीमीटर बचेगा। कितना, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें संपूर्ण आयतन, ठोस का संपूर्ण आयतन, क्या ठोस का संपूर्ण आयतन, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेलन का आयतन हो जाएगा। क्या, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अर्धगोले कितने हैं, 2 है, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई भी हम लेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई 2/3 पाई आर क्यूब। यहां से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एच प्लस 4/3 आर हो जाएगा। अब आप मान रख सकते हैं, तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 3.5 गुणा 3.5, एच का मान 12 प्लस 4/3 इंटू 3.5, ये बना आपका। अब इसको आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, हल कर देना है। क्या कर देना है, हल कर देना है। जब आप इसे हल करेंगे, देखिए हाँ इसको सॉल्व करें, 0.5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 पंचे 110 यानी 11 गुणा 3.5। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 12 3 36, देखिए कितना हो जाएगा 36 प्लस, और ये 4 से करेंगे तो 7 14 हो जाएगा, बटे में कितना 3। तो आप सॉल्व करेंगे 11 गुणा, गुणा कर दीजिए यहां पर, देखिए अगर गुणा करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 11 पंचे 55, 11 3 33 और 5 38, 38.5 गुणा ये हो जाएगा कितना 50/3। गुणा करते हैं तो आपका देखिए दशमलव से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 55 25 और 5 8 40 और 2 42 और 5 3 15 और 4 19/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका बना। अब यहां पर चूंकि आपको बताया गया है, क्या चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार ये दिया गया 4.5 ग्राम, क्या दिया गया 4.5 ग्राम दिया गया है। ठीक है, यही दिया गया आपको 4.5 ग्राम। ठीक है, इसलिए अगर हम बात करते हैं कितना 1925/3 सेंटीमीटर क्यूब की, तो क्या हो जाएगा 4.5 गुणा 1925 बटे कितना 3। इसको हम काट सकते हैं 1.5 टाइम्स, तो देखिए इधर हम देख लेते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 1900 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, गुणा कर दिए 15 पन्ना 75, हासिल कितनी 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 निम्मा 135, 138 हो जाएगा, 15 एकम 15 और ये 28 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे तो ये लग जाएगा, तो 2887.5 ग्राम हो जाएगा। क्या ग्राम हो जाएगा। अगर इसको किलोग्राम में बदलना है तो 1000 का डिवाइडेशन कर दीजिए। जब 1000 का डिवाइडेशन करेंगे तो हो जाएगा 2.8875 किलोग्राम, ये आपका आंसर बनेगा 2.8875 किलोग्राम ये रहेगा। इस तरीके से ये प्रश्न था, हल किया। आइए अपने इस मॉडल पेपर के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अंतिम प्रश्न। देखिए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपने इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न।
लास्ट प्रश्न पर हम लोग बात करने वाले हैं, पांचवें प्रश्न का ये अंतिम प्रश्न होगा। देखिए किस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से आप हल कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहता है एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत है, इस आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई कम कर बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न रहेगा, इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा। देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले अगर बात करते हैं, मान लेता हूं, माना आयत की विमाएं, आयत की 2 विमाएं होती हैं। अगर बात करें लंबाई की बात करें, क्योंकि 2 विमाएं तो 4 होगी लेकिन लंबाई समान होगी, चौड़ाई समान होगी, तो लंबाई को हम x मीटर मान लेते हैं और चौड़ाई को, देखिए यहां इकाई की बात हुई है, किसकी बात हुई है, इकाई की बात हुई है, तो यहां पर x मान लेते हैं, x इकाई हो जाएगा और इसको मैं y इकाई मान लेता हूं, ठीक है ना। ये आपका है, लंबाई x इकाई है और चौड़ाई जो है वो y इकाई है आपकी। अब अगर बात करें तो यहां से अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, इस कंडीशन में जो क्षेत्रफल होगा प्यारे बच्चों वो आपका x मल्टीप्लाई वाई वर्ग इकाई हो जाएगा ना। आप कहेंगे जी हाँ हो जाएगा, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट शर्त से, किससे, फर्स्ट शर्त से बात करते हैं। देखिए उसने कहा यदि लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल जो है वो 9 इकाई कम हो जाता है। देखिए अगर बात करें लंबाई को और चौड़ाई को, 2 कंडीशन है। लंबाई को उसने क्या किया, 5 इकाई कम कर दिया, पहले x थी तो फिर कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 इकाई हो जाएगी। चौड़ाई के बारे में क्या किया, चौड़ाई को उसने क्या किया, 3 इकाई बढ़ा दिया, यानी y प्लस कितनी कर दी, 3 कर दी। और ऐसा करने में जो क्षेत्रफल में कमी आई वो 9 वर्ग इकाई जो छात्र क्षेत्रफल कम हो गया, कब से, पहले से। तो अब की कंडीशन में जो क्षेत्रफल होगा वो x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 9। पहले से 9 वर्ग इकाई जो क्षेत्रफल था वो हमारा कम हो जाता है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए हो जाएगा क्या, एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y, 5 3 15, एक्स वाई माइनस का 9, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल करिएगा तो ये 3x माइनस 5y हो जाएगा, ये माइनस का 9 15 को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस 15 हो जाएगा, या 3x माइनस 5y बराबर 6 हो जाएगा। ये नंबर 1 बन जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आपसे बात करें इसकी सेकंड शर्त क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, जरा उस पर भी बात करते हैं। कहता है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अगर लंबाई की बात करते हैं तो कहा 3 इकाई बढ़ा दो, और चौड़ाई की बात करते हैं तो 2 इकाई बढ़ाने की बात की गई है, तो y प्लस 2 कर दो। यही तो कंडीशन है, यही कंडीशन है, हाँ ठीक है। तो क्षेत्रफल पहले से कितना हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अब की कंडीशन में जो क्षेत्रफल होगा वो आपका ये बन जाएगा, और क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है तो ये कंडीशन होगी। गुणा करेंगे तो एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहां से 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, यानी 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 61। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब 2 समीकरण आपके पास है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए किसी एक के गुणांकों को हम समान करते हैं, क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके जोड़ने पर, अब आप गुणा करिए फिर जोड़ दीजिए। 3 से गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा, माइनस का 15y हो जाएगा,
तिछक 18 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 10x हो जाएगा और यहाँ 15y हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 305 हो जाएगा। देखिए ये जुड़ जाएगा, कट जाएगा तो ये 19x हो जाएगा। 8 5 13 और ये 2 और 1 3 हो जाएगा भाई, 2 और 1 3 और ये 300, इतना हो जाएगा। देखिए ये बनेगा आपका 8 5 13, देख सॉरी यहाँ 23 होगा। ठीक है, अब यहाँ x का मान निकालना हमें, तो x का जब मान निकालेंगे तो x बराबर 323 बटे 18, 18 से काट दीजिए, 18 एकम 18 कितना बचेगा, 18 एकम 18 हो जाएगा। तो कितना बचेगा ये आपका, देखिए एक बार चेक करिएगा, 19 हो जाएगा, 8 5 13 तो 23 हो जाएगा, 323 हो जाएगा। ठीक है, सही है। 18 से काटेंगे, 18 एकम 18 तो कितना बच जाएगा, 8 4 12, 14 बचेगा, फिर ये आपका कटेगा नहीं। 18 8 144, 19 है, सॉरी हाँ 19 है, क्या है 19 है। देखिए 19 से काटेंगे तो 19 से कम 19 कितना बच जाएगा, 19 से कम 19, 19 से जब घटाइएगा 32 में से जब 19 घटाएगी तो आपका कितना बच जाएगा, ये आपका 13 बच जाएगा। 19 7 133, सॉरी x बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। x का मान कितना हो गया, 7 हो गया। अब अगर x के मान को हम कहीं एक में रख दें, समीकरण 1 से देखिए, तो समीकरण 1 में रखिएगा, समीकरण 1 क्या है, 3 इंटू 17 हो जाएगा, माइनस का कितना 5y बराबर कितना है 6 रहेगा, कितना 6 रहेगा। 17 तियां 51 माइनस का 5y बराबर 6, इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस 5y बराबर 6 माइनस 51 हो जाएगा। माइनस 5y बराबर माइनस कितना बचेगा, ये 45, हाँ 45 बच जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस y की बात करेंगे, 45 बटे कितना 5 हो जाएगा, 5 निम 45, तो y बराबर कितना हो गया 9 इकाई हो गया। तो लंबाई की अगर बात करते हैं, क्या लंबाई जो है वो आपकी 17 इकाई हो जाएगी और चौड़ाई जो है वो आपकी 9 इकाई हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है प्रश्न बनता है, इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका सॉल्व होता है। आप इसका आंसर मिला सकते हैं, क्या आंसर है ये आपका प्रश्न जो रहेगा वो आपका प्रश्न जो था वो आपका चैप्टर नंबर 3 से संबंधित है ये, तो वहां से आप इसका आंसर मिला भी सकते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं प्रश्न को। देखिए किस तरीके से इसका आंसर है, एक बार आप देख लीजिए। देखिए अगर इसको हम चेक करना सीखें तो चेक कैसे कर सकते हैं, जरा आप देखिए। अगर बात करते हैं 17 निम्मा 153, क्या 153 अगर रियल में बात करें तो 153 जो होगा उसका क्या होगा, मास सॉरी क्षेत्रफल हो जाएगा। उसने कहा 5 इकाई कम कर दें, अगर लंबाई को 5 इकाई कम करेंगे तो 5 इकाई कम करने का मतलब 17 में से 5 कितना बचेगा, 12 बच जाएगा। और चौड़ाई को बढ़ा दीजिएगा तो 9 3 12 हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा। तब क्षेत्रफल 9 कम हो जाता था, 53 में से 9 घटाइएगा, 12 यहाँ घटाएंगे तो 13, 13 में से 9 घटाएंगे 4 बचेगा। ठीक है, बिल्कुल सही रहेगा, ये आपका आंसर एकदम राइट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर आपका सही है। आइए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अंतिम प्रश्न। देखिए बात करेंगे अंतिम प्रश्न पर, और अंतिम प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य माध्यिका तथा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य माध्यिका तथा बहुलक, यहां पर हम करने वाले हैं क्या, बहुलक याद कीजिए। ठीक है, ये आपका रहेगा। तो एक बारंबारता सारणी आपकी इस प्रकार से है। अगर हमें यहां पर देखिए बहुत कुछ निकालने के लिए बताया गया है, तीनों कंडीशन का मान आपसे पूछा गया, तो यहां पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले संचयी बारंबारता को देख लेते हैं, इसको संचयी बारंबारता की बात करेंगे। फिर आप यहां पर मध्यमान निकालेंगे। देखिए हम यहीं पर एक सारणी बना लेते हैं पूरी, और इसी से हम सभी कंडीशंस निकालने वाले हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, f कहलाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से, क्योंकि हम बार बार सारणी नहीं बनाएंगे, एक बार में ही पूरी सारणी को तैयार कर लेते हैं।
किस तरीके से बनाना है, आइए बात करते हैं। देखिए, अगर हम यहां पर बात करें संचयी बारंबारता के कॉन्सेप्ट पर, तो संचयी बारंबारता आप बनाना जानते हैं, आपने अगर बेसिक क्लासेस ली है तो आप जानते होंगे। संचयी बारंबारता को बनाने का क्रम क्या होता है, चूंकि यहां पर देखिए 5 है तो इसको पहले यहां लिख देते हैं। 5 और 12 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 और 20 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 37 और 10 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। 47 और 3 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो एन का मान, या फिर यूं कहें सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ या एन कहें तो ये कितना है आपका, 50 रहेगा। ठीक है, मध्यमान कैसे निकालते हैं, मध्यमान की कंडीशन जो दो नंबर से वर्ग अंतराल दिया होता है उन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइडेशन कर देते हैं, तो 10 5 हो जाएगा, 20 30 हो जाएगा, 15 निकल के आएगा, फिर 50 10 25 निकल के आएगा, 35 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा। ये आपका रहेगा। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है एफ और एक्स का, तो 15 पना 75 होता है, सॉरी 15 का 5 से गुणा होगा तो 5 25 हो जाएगा। 5 का 5 में होगा तो 5 25 हो जाएगा, 25। ठीक है, 15 का 12 में करेंगे तो 180 हो जाएगा। 25 का 20 में करेंगे, 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा। 35 का करेंगे तो 350 हो जाएगा। और यहां पर करेंगे तो 5 तियां 15, 5 4 तियों 12, 12 और 1 13, 135 हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए, 5 5 25, 12 15 180, 20 और 25 500, 10 और 35 350 हो जाएगा, और ये आपका 135 हो जाएगा। इनको ऐड कर दीजिए, 5 5 10 की 0 हो जाएगी, हासिल 1, 5 3 8 8 8 16, 16 और 2 18 और 1 19 हो जाएगा, हासिल फिर से 1, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, ये बनेगा आपका। तो ये सिग्मा एफ एक्स हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया। अब हमें क्या चाहिए, सबसे फर्स्ट कंडीशन में समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो आप जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। यहां हो जाएगा 1190 बटे कितना, 50। देखिए 0 से 0 काट देंगे तो 119 बटे 5 भाग करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, कितना बचेगा, यहां 1 बच जाएगा, 19 हो गया। 5 तियां 15 हो जाएगा, कितना बचा, 4 बच गया। दशमलव लगाइए, 5 अट्ठे 40, तो 23 दशमलव कितना हो जाएगा, 23.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23.8 हो जाएगा। इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से हम प्रश्न को लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये रहेगा आपका। एक बार आप जोड़ लीजिए जरा, 5 5 10 की 0, हासिल 1, 5 3 8, 8 8 16, 16 2 18 और 1 19, सही है, हासिल 1, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, बिल्कुल ठीक है, सही है, यही रहेगा। तो ये रहेगा। अब आपको क्या निकालनी है, माध्यिका। क्या निकालनी है, माध्यिका। इसी को हम क्या कहते हैं, माध्यक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यक भी कहते हैं। इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो संचयी बारंबारता को आपको देखना है। सबसे पहले अगर यहां एन की बात करते हैं तो एन की बात करेंगे तो एन बटे 2 निकालना है। 25 बट कितना आ जाएगा, एन बटे 2 का मान 25 आ जाएगा। और 25 की बात करते हैं तो ये 35 में यहां पर होगा, इसमें तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ, इसको हम स्मॉल एफ, और ये हमारा L1 और L2 हो जाएगा। तो L1 की बात करते हैं तो 20 है, L2 की बात करते हैं तो 30 है, और कैपिटल F कितना है, 17 है। ठीक है, n बटे 2 हम निकाल ही चुके हैं। आइए बात करते हैं यहां पर, अगर बात करें माध्यिका की, किसकी, माध्यिका की, तो क्या फॉर्मूला, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f और n बटे 2 माइनस कैपिटल F, यहां मान रख दीजिए। तो जब मान रखते हैं तो L1 का मान 20 और 30 माइनस 20 बटे स्मॉल f कितना है, 20 है। और n बटे 2 की बात करते हैं तो 25 माइनस 17 हो जाएगा, ये देखिए। तो यहां पर 20 प्लस 10 बटे कितना, 20, और गुणा में कितना, 8। यहां से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसे काटेंगे 4 बार में, तो 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो माध्यिका कितनी निकल के आ गई, 24 निकल के आ गई। क्या आ गई, 24 निकल के आ गई। अब आपसे बात करते हैं बहुलक की, किसकी, बहुलक के लिए। तो प्यारे बच्चों, बहुलक की जब बात करते हैं तो सबसे अधिक बारंबारता को हम चेक करते हैं। सबसे अधिक बारंबारता आपकी 20 है, तो अगर 20 है
तो यही बहुलक वर्ग हो जाएगा, और अगर बहुलक वर्ग आपका यही हो जाएगा तो F0 का मान जो कहलाएगा वो 12 हो जाएगा, F1 का मान 20 हो जाएगा, F2 का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, H की बात करते हैं तो H कितना है, गैफिन कितनी है, 10 की है, ये आपका हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, बहुलक। क्या, बहुलक। तो आप जानते हैं L प्लस L यहां पर कितनी है, 20 रहेगी। कितनी, 20 रहेगी। L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में क्या होता है, H होता है। ये आपका फॉर्मूला रख दीजिए मान, तो ये हो जाएगा 20 प्लस F1 कितना है, F1 कितना है, 20 माइनस के 12 बटे 2F1 20 माइनस 12 और सॉरी माइनस का 10 और इनटू में 10 करिए। 20 प्लस यहां बच जाएगा 8 बटे 40 माइनस के कितने, 22 और इनटू में कितना, 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस, देखिए 8 बटे कितना हो जाएगा, ये 8 बटे ये 22 है, घटाएंगे तो 8 इधर और उधर कितना बचा, 10, 18 बच जाएगा, इनटू में 10। ठीक है, 2 से काट सकता हूं इसको, 2 5 से 10 और 2 नेम 18। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेते हैं, 9 आ जाएगा, 20 निम्मा 180 प्लस 8 5 40 जाएगा 220 बटे 9, 2 नेम 9 दूनी 18, कितनी बार, 2 बार, कितना बचा, 4, 40 हो गया, 9 चौकू 36, कितना बचा, 4 बचा 40, फिर 9 चौकू 36, 9 चौकू 36। तो इस तरीके से 24.44 रहेगा। तो ये प्रश्न था, इस तरीके से ये हमारा अंतिम प्रश्न था इस मॉडल पेपर का। वीडियो कैसा लगा, मॉडल पेपर आपको कैसा लगा, जाते जाते एक बार लाइक अवश्य करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नए मॉडल पेपर के साथ अगले संडे को। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।